उपाय जो है आद अनाद वो एक था, अभी भी वही है, आगे के वास्ते भी वही एक उपाय रहेगा। वो क्या, आपके अंदर में एक धुनात्मक ध्वनि या आवाज आ रही है। वो आवाज जो है सर्वव्यापी, सर्वत्र और सर्वातीत है और सुख दुखादिकों से परे है और आप स्वयंभू है। हमारे अंदर में वही आवाज ही आत्मरूप होके हमारा आधारभूत बना हुआ, वही आवाज ही निराकार निर्गुण ब्रह्म और परब्रह्म वगैरह सब कुछ बना। अब वो आवाज जो है ऊपर से यानी सतलोक से उतर के दोनों नेत्रों के मध्य भाग में स्थित होते हुए 52 अक्षरों में मिलके जगदाकार हुआ है और पंच तत्विक गुणों में मिलके गुणरूप हुआ है। जिस तरह इन गुणों के अंडर में होते हुए भी गुणों का जो है सुख दुखादि, हानि लाभादि, जन्म मरणादि, उस आवाज के लिए कोई संबंध नहीं है, इनसे वो परे है। इससे सिद्ध होता है सर्वव्यापी सर्वत्र होते हुए आप अलग है, ये सिद्ध होता है। इसलिए स्वामी जी महाराज उस आवाज या धुन का जो है सिद्धांत वर्णन करते हुए फरमाते हैं कि हे मन, एक ही एक उपाय है, नाम के धारे खंड ब्रह्मांड, नाम के धारे तुरिया पताल, नाम के आधार पर ये सारे पांचों ही तत्व काम कर रहे हैं। नाम के आधार पर ही सब सृष्टि रचना हुई है, नाम के आधार पर ही देवी देवतादिकों का स्थान है, नाम ही ब्रह्म रूप है। इसलिए आप फरमाते हैं उसको नाम कहो, धुन कहो, आवाज कहो, आकाशवाणी कहो, वो एक ही बात हमारे अंदर में होते हुए हमको सुनाई क्यों नहीं देता। एक जो है ये बड़ी भारी प्रश्न है, क्योंकि अहोरात्र निरंतर हमारा शरीर और जीवन उसी के आधार पर होते हुए हमको सुनाई नहीं देता। ये ऐसा हुआ है जैसा बगल में बच्चा, शहर में ढंडोरा। ऐसा चैतन्य शक्ति और अमर और शाश्वत आद अनाद शक्ति हमारे अंदर में होते हुए हम देवी देवता उपासना कर्मकांड एकादशी द्वादशी उसमें अपना जीवन को लगा बैठे। संत जो है इन सारे कर्म और संकल्प आदिकों से दूर करते हुए एक ही एक सिद्धांत को सिद्ध करते हैं कि भाई तेरे अंदर में आवाज है, नाद है या आकाशवाणी या धुन है। उस धुन के साथ जो है अपने मन को जोड़ो, ऐसा जोड़ो कि धुन रूप ही आप हो जाओ, आवाज के रूप ही हो जाओ। जब तक आप आवाज रूप नहीं होगे तब तक दुनियाई रूप, दुनियाई स्मरण आपके हृदय से दूर नहीं होगा, मैं मेरी दूर नहीं होगी। और इसी तरह जो है अपने को तो पता लगेगा कि मैं तो भक्ति कर रहा हूं, मगर भक्ति का कोई सिद्धांत नहीं है। और धुन में बासुरत लगा
शब्दारस तृप्ता। क्या अपनी सुरत यानी चैतन्य चित्त उस शब्द में मिले का प्रमाण क्या है? अंदर नामामृत जो है बरखा हो रही है, उस नामामृत को पान करके आप तृप्त हो जाओ। तृप्त का मतलब ये है कि कोई भी मांग और इच्छा न रहे। इसका नाम जो है प्रमाणास्पद है। नाम का सिद्धांत यही है जी। इंद्रिय सब घट उलटा, मन फैला खेच मिला। अब जो है और साधन को दृढ़ कराते हुए वर्णन करते हैं। कर्मेंद्रिय 5 और ज्ञानेंद्रिय 5। जो नेत्र और कान और जीभा नासिका वगैरह जो हैं ये ज्ञानेंद्रिय हैं, और 5 कर्मेंद्रिय हैं। हाथ पैर वगैरह जो कुछ हैं ये 5 कर्मेंद्रिय, गुदा उपस्थ वगैरह। इन सारों को जो है तो अंतर्मुख कर, एक एक इंद्रिय एक एक जो है जीव की घात करती है। कामेंद्रिय जो है हाथी को मारती है। नेत्र और श्रवणेन्द्रिय, नेत्र इंद्रिय पतंग को जलाती है, और श्रवणेन्द्रिय मृग को मारती है। इसी तरह हर एक इंद्रिय जो है एक एक का जो है जीवन घात शक्ति है। और अपने अंदर में 10 ही है मुख्य। किसी को खाने का चटक है, अच्छे अच्छे मीठे पदार्थ, वो चोरी से क्यों न हो वो खा लेगा। इंद्रिय इसके स्वतंत्र में नहीं रहती। किसी को देखने का चटक है, वो चोरी से क्यों न होवे वो देख लेगा। अब सिनेमाबाज शाम हुआ, उसको एक जो है नशा चढ़ जाए, सबको जो है भुला भुला के जो है आप कहीं ना कहीं जाके जो सिनेमा देख के आए। इसी तरह जो है गायन वादन, राग रागिणी और अपनी बढ़ाई, दूसरे की निंदा वगैरह सुनने में कानेन्द्रिय आप ही आप खींच के ले जाए। उपस्थादिक कामेंद्रिय वगैरह जो है इसको गुलाम बना के रखते। इस वास्ते आप फरमाते हैं ये 10 इंद्रियों को तो अंतर्मुख कर, तब जो है मन अंदर में खड़ा हो जाए। जब तक इंद्रियां अंतर्मुख नहीं होंगे, जब जो है कछुआ होता है उसको मारने का प्रयत्न करो तो हाथ पैर मुंह जो है सब अंदरमुख कर लेता, पत्थर सा बन के बैठ जाता। उसके ऊपर पत्थर भी डालो तो भी जो है वो नहीं मरता। इसी तरह आपके सारे ही ख्यालात, इंद्रियों का विषय अंतर्मुख करके मन को यहां खड़ा कर दो जी। और इंद्रिय सब घट उलटा, मन फैला खेच मिला। मन जो है अब भोगों के रूप हुआ है।
उसको सारी ओर से हटा के उसके पीछे जो है स्मरण लगा के इसको जो है अंतर्मुख खड़ा कर दे। मन एक बार खड़ा हो जाए, अंदरूनी लज्जत जब जो है इसको आ जाए तो फिर बाहर का दौड़ा दौड़ बंद हो जाएगी। इसलिए आप फरमाते हैं कि मन मूसा पिंगल भया पी पारा हर नाम। वो मालक का अंतरी जो है धुन नाम जब मन और जो है नाम के साथ टच हो जाएगा उसी वक्त मन खड़ा हो जाएगा, कैद हो जाएगा। यही गुण ना बिच थोड़ा समा आलस तज शौक बढ़ा। साधन की विधि इस तरीके से बतलाते हैं हर कोई जो है इसको समझ सके। क्या कहते हैं, जब आप ध्यान में और स्मरण में बैठो, बाहरी जो है गुणानुवाद को सबको त्याग दो और ध्यान में आंखें बंद करके तो हम बैठे, हमारा मन जो है बाहरी जागतिक विषयों का गुणानुवाद करता हो तो फिर अंदर रस कौन लेगा? बाहरी गुणानुवाद को हटाओ तो सारे ही जो है हटाने का प्रयत्न करते हैं, मगर मन जो अपने आदत को छोड़ता नहीं। इस रास्ते वहां गुरु की ध्यान की जरूरत है और नाम स्मरण की जरूरत है। नाम स्मरण करो और उससे भी नहीं माना तो गुरु का ध्यान धारणा करो। हर एक तरीके से बाहरी गुणानुवाद को जो है अपने हृदय से हटा, तब जो है मन खड़ा हो जाए। ये गुण ना बिच थोड़ा समा आलस तज शौक बढ़ा। अब उसके बाद में दूसरा एक है आलस। आलसी आदमी जो है किसी काम का भी नहीं रहता, ना दुनिया का ना दीन का। और उसी टाइम में जो है आलस आके आपको क्या कहता, ये क्या लेके बैठा है और इस तरह से बैठेगा तो निद्रा भंग हो जाएगी। दूसरे दिन जो है काम पर तेरे को जाना है, दुनिया का काम भी तेरे को करना है। ऐसा वैसा तीन तूफान जो है अंदर बैठ के जो है इसको सुला देता। उस टाइम में आलस की बात न सुनते हुए प्रेम और प्यार और शौक से जो है उठ के बैठे। उमेद से जो है प्रेम से नाम स्मरण करे, तब अंदरूनी कुछ लज्जत आएगी। उसी वक्त जो है मन का पावर कमी हो जाएगा, गुणानुवाद से जो है आप दूर हो जाओ। जी लय हो न मन समझा विक्षेप विघन यहाँ दूर करा। फिर जागृत करते हुए वर्णन करते हैं, मल विक्षेप और आवरण, ये तीन शक्तियां हैं भजन के विरोधी। मल नाम वो है
जो अपना मनमानी मन में आया तो किया और नहीं तो नहीं किया, और उससे दूर रहने का ही जो प्रयत्न करता, और भजन के साथ जो है जिसका विरोध और तिरस्कार है, ये जो है मल है। विक्षेप वो चीज है, आप भजन में तो बैठे नियम से, मन जो है उस जगह में नहीं है। आप नामस्मरण करना चाहते हो, मन जो है दुनिया का स्मरण ला ला के सामने रखता, कोई झगड़े, टंटे, चोरी, यारी, ठगी वगैरह हर एक जो है बातों का जो दुनिया एक ख्याल जो है आपके सामने रखेगा, ये विक्षेप है। और दूसरा जो है आवरण है। क्या वो नींद भी नहीं और जागृति भी नहीं, गुम सा जो है बैठ गया, अंदर नामस्मरण भी नहीं और नींद भी नहीं। कोई पूछे क्यों तू सोया है क्या, बोले नहीं है, वो जागृत है। और जागृतता से नामस्मरण में लगा है, वो भी नहीं। एक आवरण शक्ति है ढकने वाली। इन तीनों से अलग होके और सच्चे जागृतता से जो नामस्मरण करोगे, तब जो है नाम का असर आपके अंदर में होगा। ये तीनों विरोधी शक्ति से भी जो है झगड़ना है, और सच्चे जागृतता से जो नामस्मरण करोगे, तब जो है नाम का असर आपके अंदर में होगा। ये तीनों विरोधी शक्ति से भी जो है झगड़ना है। और लाया हो या ना माना समझाओ, विक्षेप विघन यहाँ दूर कराओ, एक शब्द पकड़ायो सब बिसराओ, यह मार्ग नित कमाओ। आप अंदर में एक शब्द का ही तलाशी बनो। शब्द प्रकट हुआ, उस शब्द में मिलके आप भी शब्द रूप हो जाओ। वहां पर यह भी ना सोचो कि मेरे अंदर में शब्द ऐसा आ रहा, छोटा बड़ा, ये घंटे का या जो है गिंडे का या तो जो है जंगल में कीड़े का, ऐसा वैसा ये आवाज आ रहा, फलाना आवाज, ये भी सोचना ही नहीं। जो आवाज आता उसका रूप हो जाओ। वो आवाज बढ़ते बढ़ते जो है आपको जो है दुनिया से विस्मृत करेगी। एक शब्द का जो है मुख्य रखते हुए, एक ही शब्द में लय होके और शब्द रूप होते हुए दुनिया ये सब जो है गुणानुवाद को भूल जाए। दुनियावी या अंदरूनी जो कुछ भी स्मरण आ जाए उसको भी भूल जाए, केवल शब्द रूप हो जाए। जी, बिना सूरत शब्द कुछ और न गाओ, मन रोको न भपर घाओ। सुर्त और शब्द के सिवाय कोई ख्यालात न लावे। यही एक मुख्य जो है अपने सामने रखो। अपना चैतन्य चित्त रूपी जो है सुर्त, उस शब्द के साथ मिलाप करने का ही एक जो है मुख्य रखो। बाकी और जो है ख्याल में न लाओ।
जब जो है चित्त जो है शब्द में मिल जाए, आप ही आप जो है आकाश में चले। ये तिल पर भी सूरत जमाओ, तिल कर दाल सहस खुलाओ। तिल कहो या अंतर में ज्योति कहो, मन का मूल स्थान कहो, एक ही बात। वहां जब खड़ा होगे ऊपरला जो है शब्द का जो है आपको आधार मिलेगा, उस आधार से जो है आप सहस्त्र दल कमल पहुंचे, जिसको निराकार निर्गुण कहते हैं। जी मन माया उलझाया, उलियो मन माया उलझाया। जो जो कर्म कियो लालच लग, तिह तिह आप बंधाया। श्री गुरु नववीं पातशाही गुरु तेग बहादुर सिंह जी की वाणी। आप फरमाते हैं कि सारा ही जगत एक भूल भुलैया में जा रही। वो कौन सी शक्ति भुलाने वाली? माया और मन। एक जगह में वही मन बना है, दूसरे जगह में वही माया है। और माया और मन का संबंध होते हुए, जगत के साथ संबंध रखते हुए अपने आप को यह आत्मा भूला हुआ। जन्मते ही साथ पिछले कर्मों का संस्कार लेके ही ये जन्मता, और यहाँ आते ही साथ माया उसको आवरण डाल के अपना ही लेती है। बाल बच्चे, कुटुंब, परिवार, खाना पीना, ऐशो आराम, अहोरात्र यही सच्चे सुख जो है इसको नजर में आते हैं, और शाश्वत और सत्य सुख से ये दूर पड़ा हुआ। इसी का ही नाम जो है भूल है। सो वस्तु को नहीं समझना, नहीं है सो वस्तु को जो है समझ के नित्य प्रति ये जो है कर्म कर रहा। और इसको समझाने के लिए अनेकों वेद, शास्त्र, ग्रंथ, प्रमाण वगैरह केवल एक मन को समझाने के लिए ही बनाए। परंतु मन एक ऐसा चतुर और बलवान शक्ति है, सारा समझ भी लेता, विचार भी लेता, फिर भी जो है माया का दौड़ा दौड़ जो है ये अपने से त्यागता नहीं। उसे में दौड़ा दौड़ करते हुए अपना आयुष्य को जो है संपूर्ण उसी में लगा देता। बाद में वही कर्म करके वो जो कर्मों का संस्कार रूपी जो है गट्ठड़ वो लेके मरता। उसी संकल्प के अनुसार फिर जन्म लेना पड़ता। इस तरह एक भूल के कारण से जन्म और मरणादिकों का दुख ये भोग रहा। और जो जो कर्म कियो लालच लग, कहते आप बंधाए। जो आप कर्म करोगे अपने ही जाल आप तान के उसमें आप ही बंदित होकर हाय करोगे। हर एक प्राणी मात्र के अंदर में वो अपने आप को बांधने का ही शक्ति है, और उससे अलग होने का प्रयत्न नहीं कर। जितना माया का कालक है वो बांधना है। जो जो कर्म कियो लालच लग, तिह तिह आप बंधायो।
समझन परी बिखर सारचिया जस हर को बिसराया। दुनियाई विषय रस भोग जो है इसको इतना मीठे लगते हैं, उसके बिगर जो है ये रह ही नहीं सकता। आहोरात्र विषय चिंतन, विषय रूपी भोगादिक सामग्री को जो है प्राप्त करने का कर्म करना, फिर उसी कर्म रूपी जो है जाल में आप ही बंध जाना। और इस कारण वो मालक को ये भूला हुआ है। जब तक इसके अंदर में विषय वासना प्रबल है, जब तक ये मैं मेरी के पर्दे में है, तब तक अंदर इसका चित्त स्थिर नहीं होगा। जब तक स्थिर नहीं होगा, वो स्थिर शक्ति के साथ इसका मिलाप होगा नहीं। मर्जी जितना उपाय करे, तो जब मन को खड़ा करे तब वो जो है एकता रूपी शक्ति इसको सहायता देगी, इसकी रूह ऊपर को जाएगी, तब ये दुनिया से लातालत हो जाएगी। जी समझन परी बिखर सारचिया जस हर को बिसराया। संग स्वामी सो जानो नाहिन वन खोजन को धाया। हर एक के साथ में वो ताकत होते हुए उसको नहीं समझ सका। उसको समझने के लिए आरण्य, जंगल, पर्वत, गुफा वगैरह में जाके बैठ के तपस्या करने का धारणा किया। हाँ, अपने से कोई भिन्न वस्तु होती तो कहीं लंबा दूर होता तो फिर आपका खोज और तलाश यथार्थ था। मगर आपके श्वास में आधारभूत जो शक्ति है, किंवा जगदाधार रूपी जो है शक्ति, उसको जो है न जानते हुए परमात्मा को दूर कल्पना किया। अरण्य में जाने से, भूखा रहने से या तपश्चर्या करने से वो प्राप्त होगा करके घर बार आदिकों को त्याग के वहाँ जाके जंगल में तपश्चर्या करने लगा। मगर शरीर को तो जंगल में बिठा दिया, मन तो जो है गांव में ही है, वो इधर का ही चिंतन कर रहा। शरीर जो है वहाँ बैठा, मन सिटियों में और शहरों में आके जो है अनेकों पदार्थों का याद करे, तो फिर वहाँ आप वहाँ नहीं है, यहीं। जब गुरु नानक देव जी मक्का मदीने गए, वहाँ जाके मक्का के दरवाजे की तरफ पैर रख के सोए। वहाँ के मुल्ला, मौलवी, काजी वगैरह सब आए। ये कौन काफर है, ये तो जो है अल्लाह का घर भी नहीं समझता और सीधा दरवाजे की तरफ पैर करके सोया हुआ है, ये कोई ऐसा है वैसा, बहुत से गालियाँ भी दी। फिर बाद में एक जन ने जाके वहाँ जो है रुकुम दिन करके एक जो है मौलवी काजी थे वहाँ के हेड, वो आके कहते हैं कि बूढ़े, और तुम्हारे पैर किधर हैं, और तो इतना बेहोशी से सोया हुआ बेवकूफ, तो देखो तो विचार करके क्या। नानक देव जी बोले कि मैं बहुत दूर से लंबा सफ़र करके आया हूँ, मेरे पैर मेरे को उठते नहीं, आपको कुछ अनर्थ दिखता है तो मेरे पैर उठा के दूसरी तरफ रखो। उन्होंने दोनों पैर उठाया, जिधर फिराए उधर जो है दरवाजा भी फिरा। उस टाइम में सारे ही लोग जो है चकित होते हुए उनसे प्रार्थना किए कि महाराज हम लोग नहीं जानते थे, आप अपना पैर को हटाए।
उस टाइम में बैठाल के जो है पूछने लगे कि आप कौन होते हो। तब गुरु नानक देव जी उत्तर देते हैं कि हिंदू कहे तो मारे जाऊं, मुसलमान मैं नाही, 5 तत्व का पुतला खेले गई भी मां। मैं हिंदू कहता हूं, अब तुम जो है मेरे को मार डालोगे। मुसलमान कहो तो मैं मुसलमान नहीं हूं। एक 5 तत्व का जो है ये शरीर रूपी पुतला है, उसके अंदर में व्यापक शक्ति जो आत्मा, वो मैं हूं। तब वहां जो है क्या जवाब देते हैं। इतने में बातचीत करते में जो है 12 बज गया और वो सब जो है काजी मुल्ला मौलवी नमाज को गए। ये भी उनके साथ गए। मुसलमानों का जो नमाज करने का जो रिवाज होता, घुटने टेकने और हाथ फैला के ऊपर मुंह करके आंखें करके कुछ मांगना वगैरह, ऐसे कुछ विधि रहती है। उस विधि के अनुसार जो है वो नमाज पढ़ने लग गए। गुरु नानक देव जो है एक दीवार के सारे सबके पीछे खड़े हो गए। नमाज पढ़ के आए, सारे मुसलमानों को गुस्सा आया। क्या तुम जो है ये भी नहीं समझे, यहाँ खुदा के घर में आके जो है नमाज भी नहीं पढ़े, आप कौन होते हो क्या। तो सबसे जो है अगवा जो रुकनुद्दीन काजी था, उनको बहुत गुस्सा आया। तब गुरु नानक देव जी पूछते हैं, भाई आप ये सच कहो, आप क्या जो है नमाज पढ़ रहे थे। हाँ, तुम्हारे सामने तो मैं पढ़ा। बाबा ऐसा पढ़ना तो सारे पढ़ लेंगे, मगर नमाज पढ़ते समय में तुम्हारा ख्याल कहाँ था, खुदा में था। हाँ खुदा में था। गलत बोल रहे। का जो है बच्चे का याद आया। तब उन्होंने समझा कि ये कोई अवलिया या महापुरुष हैं। तब उनको अंदर ले जाके नमस्कार किए। महाराज मेरे को आप उपदेश दे दें। तब सत नाम का जो है उनको उपदेश दिए। फिर उन्होंने हाथ जोड़ के कहा कि मैं यहाँ का हेड हूँ, मैं बदल जाऊँगा या और सतनाम का प्रचार करूँ या इनके विरुद्ध में कुछ बोलूँ तो मेरे को मार डालेंगे। इस वास्ते मैं अपना आप जो है नाम जपूँगा, इसका कोई जो है जाहिर नहीं करूँगा। तो गुरु नानक देव बोले कि आपकी मर्जी जैसा है वैसा करो, मगर बात है ये है इस तरह। और समझ न परी बिखेरा सारचिया, जस हर को बिसराया। इतना जबरदस्त जो है विषयों का रस जो है हमारे हृदय को खींचता है, हमको मालूम ही नहीं पड़ती। हम समझते हैं कि यही सच्चा है और यही सच्चा सुख है, और इस कारण जो है हमको जो है मालक का याद आया, ना परमार्थ का, ना तो कुछ अंतरूणी नाम स्मरण। वे संग स्वामी सो जान्यो नाहिन, बन खोजन को धायो। आहो रात्र, वो मालक आपके हृदय में होते हुए आप उस मालक के तलाश करते हुए जंगल में गया, कोई आरण्य में गया। जी रतन राम घट ही के भीतर, ताको ज्ञान न पायो। वो राम कहो, नाम कहो या रत्न कहो या प्रकाश कहो, हर एक के अंदर में वही है। और उसको बिसराए थे और कर्मों में और धंधे में लग गया। हाँ, कभी जो है किसी टाइम में हमारे अंदर में आता हो और किसी टाइम में बाहर जाता हो तो वो बात और, मगर आहो रात उसी के आधार पर दिन और रात
हमारे साथ जो है शरीर को सहायता देके वो शक्ति खड़ी है, उसको भूल के जो है हम दूसरा परमात्मा कल्पना करके जो है उसके तलाश में जाना, यही जो है अज्ञानता है। जी रतन राम घट ही क्या भीतर, ताको ज्ञान न पाया, जन नानक भगवंता भजन बिना, बिरथा जन्म गवाया। जब तक उस मालक का भजन तो अनन्य भाव से प्रेम सहित नहीं करेगा, तब तक तेरी आयुष्य जो है नष्ट है। एक दिन इधर उधर करके जो है इस दुनिया से चला जाएगा, तब तू क्या कर सकता? पराधीन 184 योनि भोगने पड़ेंगे। जन नानक भगवंता भजन बिना, फिर था जन्म गवायो। हर जो राख ले हो पत मेरी, हर जो राख ले हो पत मेरी। प्रार्थना करते हैं कि ये हर या मालिक तू मेरी पथ राख, और तू मेरे पर दया करके तू अपना नाम मेरे अंदर में प्रकट कर, या तू अपने में मिला ले। जी जम को त्रास भयो उरा अंतर, शरण गही कृपा निध तेरी। क्या कोट्यानुकोट युग जन्मों से मैं यमयातना भोग रहा हूं, और अब इस जन्म में भी वो डर मेरे हृदय में हमेशा कायम है। आहो रात्र मेरे अंदर में काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार आदि ये सारे जो है जमदूत ही हैं। उनका त्रास सहन न करते हुए मैं आपके शरण में आया हूँ, और आप दया करके मेरी रक्षा करो। जब तक जो है इसके अंदर में दीनता नहीं आएगी, तब तक ये मालक को भजने जोग ही नहीं बन। दीनता रूपी एक परम शस्त्र है। दीनता अहंकार को मारेगी, और जब अहंकार नाश हुआ तो मालक का मिलाप होगा। जम को त्रास भयो उर अंतरा, शरण गही कृपा निध तेरी। महापतित मुग्ध लोभी पुन, करत पापा अब हारा। मैं अनेकों पापाधिक, जिसका कोई हिसाब नहीं, महापतित, आहो रात्र मेरा हृदय पाप चिंतन में ही फंसा हुआ, और इतने पाप कर करके मैंने हार गया। इस वास्ते मैं आपके शरण में आया हूं, आप कृपा करके मेरा उद्धार करो। जी महापतिता मुग्ध लोभी पुना, करत पापा बुहारा। है मरबे को बिसरत नाहिन, तिह चिंता तन जारा। और दूसरा जो है भय, मरने का डर, ये हमेशा मेरे हृदय में वास किए। इन सारों को देख के मैं अतिशय भयग्रस्त होते हुए आपके शरण में आया हूं। जी है मरदे को बिसरत नाहिन, तिह चिंता तन जारा। ये उपाव मुक्त के कारण, सहदिस को उठ धाया। इस भय निवृत्ति के लिए शास्त्रों का आधार देके मुक्त होने का जो है कारण लेके
मुक्त होने के लिए मैं अनेक देश देशांतर वगैरह फिरा, शास्त्र भी शोधा, अनेकों मठ मंदिर तीर्थ यात्रा वगैरह भ्रमण किया, मगर कुछ मेरा भ्रम दूर नहीं हुआ। ये उपावा मुक्त के कारण दहदिस को उठ धाया, घट ही भीतर बस निरंजन, ताको मर मन पाया। क्या मेरे अंदर ही मालक होते हुए मैं उसको मिलने का ना मर्म यानी मार्ग पता लगा, ना जो है उसको मिल सका। ऐसे ही भ्रम में जो मेरा विषय गया। जी, घट ही भीतर बस निरंजन, ताको मर मन पाया। नाही न गुण नाही न कछु जप तप, कौन कर्म आप कीजे। ना मेरे अंदर में ऐसा कोई पुण्य कर्म नहीं है, ना कभी जप किया ना तप किया, ना कोई यज्ञ किया ना योग किया। ऐसा कोई भी पुण्य कर्म मेरे अंदर में नहीं है, और मैं आगे करूं तो क्या करूं। जन्म से लेके जो कुछ भी मैंने किया वो सारे पाप ही पाप किए। जी, नाही न गुण नाही न कछु जप तप, कौन कर्म अब कीजे। नानक हार पर शरणागत, अभय दाना प्रभु कीजे। फिर प्रार्थना करते हैं कि मालिक मैंने हार के आपके दरवाजे पर आया हूं, तू मेरे ओर जो है दया दृष्टि रखते हुए और तू अपने चरणों में लगा ले और इन बंधन और दुखों से निवृत्त कर दे। नानक हार पर शरणागत, अभय दाना प्रभु दीजे।